वहीं ईरान ने 2 मिसाइल छोड़कर अपने तेवर जता दिए कि वो अमेरिका से डरा नहीं है। लेकिन इस बीच सवाल यह कि ईरान की मिसाइल अमेरिकी ठिकानों पर सटीक निशाना क्यों नहीं लगा पाई। क्या ईरान को अमेरिका की ताकत का अंदाजा है या फिर अमेरिका को उकसाकर सारे इस्लामिक देशों को अपने पक्ष में खड़ा करना चाहता है। अमेरिका का सटीक ड्रोन अटैक और सुलेमानी खाद। ईरान ने बदले में छोड़ी 20 मिसाइल और टारगेट से भटकी। ईरान ने फिर छोड़ी 2 मिसाइल, फिर टारगेट से भटकी। अमेरिका ने एक हमला किया और खामोश हो गया, लेकिन ईरान हमले पर हमले कर रहा है और अमेरिका का बाल भी बांका नहीं हो रहा। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ईरान किसी ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसके बारे में अमेरिका को अंदाजा भी नहीं है? ईरान की पूरी रणनीति का खुलासा होगा। उससे पहले आपको ईरान की भटकी हुई मिसाइल के कुछ सबूत दिखाते हैं। इस तस्वीर में देखिए, यह इराक में मौजूद अमेरिका का अल असद एयरबेस है। इस तस्वीर में 3 ठिकानों पर मिसाइलें गिरी। ये वो जगह है जो एयरबेस का बाहरी इलाका है। सैटेलाइट तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एयरबेस पर सैनिकों के ठिकानों से कितनी दूर मिसाइल गिराई गई। ईरान के हमले में कहा गया कि 80 से ज्यादा सैनिक मारे गए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन सैटेलाइट इमेज में मिसाइल अटैक तो दिख रहा है जो एयरबेस पर सैनिकों के रहने की जगह से काफी दूर है। As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. सवाल यह है कि क्या ईरान ने सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए हमला किया? No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. सवाल यह है कि क्या ईरान ने सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए हमला किया, जबकि वो चाहता तो सैनिकों पर भी अटैक कर सकता था। पूरी दुनिया ये सोच रही थी शायद ये और एस्केलेट हो जाए, तो कम से कम एस्केलेशन के चांसेस कम हैं। और जो और स्टेटमेंट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो उन्होंने बताया है जो ईरान को हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देंगे, ईरान को कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, ईरान के साथ हम अच्छी दोस्ती निभा सकते हैं अगर वो आतंकवाद को सहारा लेना छोड़ दे, परंतु वो तो बिल्कुल नामुमकिन है। ईरान की कुछ मिसाइलें अल असद एयरबेस से करीब 30 किलोमीटर दूर अल-हीद गांव के पास भी गिरी, लेकिन वो फटी नहीं, इसलिए वहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मिसाइल के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। इस मिसाइल को देखिए, ये अल-हीद गांव के पास गिरी 2 मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल 2 टुकड़ों में बंट गई, लेकिन इसमें विस्फोट नहीं हुआ। अगर होता तो आसपास मौजूद रिहायशी इलाके में तबाही जरूर मचती। सवाल यह कि एयरबेस से दूर मिसाइल क्यों दागी गई? ईरान ने 20 मिसाइलें दागी थी जो एयरबेस के आसपास ही गिरी, जबकि गुरुवार सुबह दागी गई मिसाइल भी एयरबेस जोन से दूर गिरी थी। जबकि अटैक अगर एयरबेस पर होता तो काफी तबाही हो सकती थी, क्योंकि 1 महीने पहले ही अमेरिका ने एयरबेस पर सैनिकों की 10 टुकड़ियां भेजी थी। दुनिया की किस्मत अच्छी है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध की संभावना थी वो टल गई है। अमेरिका ने जो करना था कर लिया, उन्होंने मिलिटरीली अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, सुलेमानी को सुला दिया है। और जो ईरान के अली खुमैनी थे, जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा था कि इसका बदला लेंगे और जबरदस्त लेंगे। उन्होंने भी 22 मिसाइलें दागी
अमेरिकन बेसिस के ऊपर और कहा कि हमने अपना बदला जो था ले लिया, हम नहीं चाहते इसके बाद कोई लड़ाई हो। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अपने कमांडर की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी, तो वहीं चुनाव के मुहाने पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप भी खुद को ताकतवर साबित करने पर अड़े हुए हैं। लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने सीधे हमले से बचते हुए ईरान को सिर्फ परमाणु हथियार नहीं बनाने की धमकी दी। The missiles fired last night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime also greatly tightened the reins on their own country, even recently killing 1,500 people at the many protests that are taking place all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. उधर ईरान ने ट्रंप को जवाब देते हुए फिर से 2 मिसाइलें दागी, जो फिर से टारगेट से पहले ही फुस हो गई। दुनिया के कई देश हैरान हैं, आखिर कैसे ये मिसाइलें मात खा गई, जबकि इराक में मिसाइल अगर ग्रीन जोन में गिरती तो अमेरिका को काफी नुकसान हो सकता था। ग्रीन जोन वो इलाका है जहां अमेरिकी दूतावास और एयरबेस के अलावा कई अमेरिकी इमारतें हैं, लेकिन मिसाइल टारगेट पर अटैक ही नहीं कर पाई। इस पर अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की ओर से बयान में बताया गया कि उन्होंने अपना वार्निंग सिस्टम शुरू किया था, जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल के बारे में पता लग गया था। इसी की मदद से एयरबेस से सभी जवानों को निकाल लिया गया, जिनकी संख्या करीब 5000 के आसपास थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि मिसाइल अटैक में इतना भी वक्त नहीं होता कि 5000 सैनिक बेहद जल्दी अटैक वाली जगह से निकाल लिए जाएं। खैर, अब ये बात साफ हो चुकी है कि ईरान के मिसाइल अटैक में अमेरिका को ना के बराबर नुकसान हुआ है। क्या ये ईरान की कमजोरी है या फिर ईरान की लोमड़ी वाली चाल, जिसमें ईरान अमेरिका को उकसाकर कुछ ऐसा करना चाहता है जिसमें अमेरिका फंस जाए और ईरान दुनिया की नजरों के सामने अमेरिका की गुंडागर्दी लाकर खुद के लिए सहानुभूति का मरहम तैयार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ ईरान हमला भी करता है, दूसरी तरफ अमेरिका को नुकसान भी नहीं पहुंचता। आखिर ईरान की ऐसी कौन सी चाल है जिसमें वो अमेरिका को फंसाना चाहता है? ये तस्वीरें अमेरिका की बेपनाह ताकत बताती हैं। ये हथियार ईरान के होश उड़ाने के लिए काफी है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लिए ईरान का नामो निशान मिटाना कुछ ही घंटे की बात है। ये बात ईरान भी जानता है, लेकिन फिर भी वो अड़ा है। अमेरिका के सामने नजरों से नजरें मिलाकर उसे धमका रहा है। आखिर कुछ तो ऐसा है जो ईरान अमेरिका से पंगा लेने की हिम्मत जुटा पा रहा है। दरअसल ईरान को एक ऐसी ताकत का भी पता है जो अगर पूरी तरह से उसके पास आ जाए तो अमेरिका को तिनके की तरह उड़ाकर रख देगा। शायद यही वजह है कि सुलेमानी को खाक करने के बाद जब ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तेवर तल्ख नहीं थे। I like to obey the law. But think of it, they kill our people, they blow up our people, and then we have to be very gentle with their cultural institutions. But I'm okay with it. It's okay with me. I will say this, if Iran does anything that they shouldn't be doing, they're going to be suffering the consequences, and very strongly. ईरान को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर अमेरिका ने सुलेमानी के बाद दूसरा अटैक किया तो वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल देगा, जो जंग सीधे तौर पर खाड़ी देशों को एकजुट कर सकती है। यानी अगर युद्ध के आसार बने तो जंग खाड़ी देश बनाम अमेरिका की हो जाएगी। इसके अलावा इस्लामिक देशों का सहयोग भी ईरान को मिल सकता है। शायद इसीलिए ट्रंप को अपने उस बयान से पीछे हटना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान की सांस्कृतिक विरासतों पर भी हमले कर सकता है। हालांकि इस बात को पेंटागन ने खारिज कर दिया था। अगर ऐसा होता तो इस्लामिक राष्ट्रों का रुख अमेरिका विरोधी हो जाता, जिसमें चीन और रूस भी साथ मिल जाते। उनकी जो भूमिका थी वो हो चुकी है। चीन और रशिया ने दोनों ने
रिकमेंड किया अमेरिका को और ईरान को कि आप रिस्ट्रेन कीजिए, किसी प्रकार से कुछ ऐसा कदम मत दीजिए जिससे चिंगारी जो है एक भयानक आग में उठ जाए। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। इस विलेज में आप कहीं भी हो, चाहे आप लड़ाई का हिस्सा हो या लड़ाई का हिस्सा नहीं हो, आप इफेक्ट होंगे। पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका ने महायुद्ध की तैयारी कर ली थी, लेकिन एक सीक्रेट मैसेज ने दुनिया को महायुद्ध से बचा लिया। सुलेमानी को मारने के बाद व्हाइट हाउस वॉर रूम में बदल चुका था। अमेरिका ईरानी हमले से निपटने की रणनीति बना रहा था। आनन फानन में व्हाइट हाउस से अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए संदेश जारी किए गए, जिसके 3 घंटे बाद ईरान ने मिसाइल हमला किया। 6 जनवरी दोपहर के 2 बजे थे। व्हाइट हाउस में एक अलर्ट मैसेज पहुंचा। यह अमेरिकी जासूस एजेंसियों का फ्लैश मैसेज था। इसे अमेरिकी सिक्योरिटी कोडवर्ड में स्क्वॉक कहते हैं। इस संदेश में यह चेतावनी जारी की गई थी कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमला निश्चित है। इस संदेश से व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया, लेकिन ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूरी पर एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक किए, जो ये बताने के लिए काफी था कि अगर अमेरिका ने आगे हमला किया तो ईरान छोड़ेगा नहीं। दरअसल ये ईरान की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो दूसरे देशों को अपने साथ मिलाकर अमेरिका के खिलाफ बड़ा हमला बोल सकता है। दरअसल ईरान की कोशिश रही है कि वो अमेरिका को इस्लाम विरोधी प्रोजेक्ट करे। ईरानी कमांडर सुलेमानी भी खाड़ी देशों में यही काम कर रहे थे। अब ईरान एक तरीके से सुलेमानी के एजेंडे को ही आगे बढ़ाकर इस्लामिक देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में है। काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गया है। यही बात अमेरिका भांप चुका है, जिसने ईरान के 2 मिसाइल अटैक के बाद भी खामोशी से अपने पैर जंग से पीछे खींच लिए। यानी अमेरिका ने सुलेमानी को बेशक मार दिया हो, लेकिन कूटनीतिक तौर पर ईरान अमेरिका को धमकाने में कामयाब होता दिख रहा है। ये अलग बात है कि अमेरिका में चुनाव के असर ने अगर ट्रंप को किसी हिमाकत की तरफ बढ़ा दिया तो अब की बार ईरान की आखिरी बाजी ऐसी होगी जिस इंतकाम में उसके साथ इस्लामिक राष्ट्र खड़े होंगे, और सारे इस्लामिक देशों का सामना करने की ताकत अमेरिका के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।